एवरेज एक्स, सम एक्स, ये सब बना रहे थे हम लोग, है ना। हाँ जी। ये क्यों नहीं आ रहा इसमें? अच्छा, ये जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशंस हमने किए थे उस टाइम पे, सम लगाया था, सम एक्स कर रहे थे हम लोग। तो कैलकुलेट में ही ना, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पास डेटा सेट है और उसमें हम काफी सारे फंक्शंस लगा रहे हैं। फंक्शंस एज इन? जैसे वही सम का फंक्शन लगा दिया, जैसे कैलकुलेट में हम सम का अच्छा, फंक्शन लगा रहे हैं, का फंक्शन लगा रहे हैं और फिर फिल्टर्स करते थे, है ना। ठीक है। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिल्टर्स हैं, जैसे मान लो हमने कुछ स्लाइसर वाइसर बना रखा है, ठीक है। अब स्लाइसर्स की वजह से पंगा क्या फंसता है, जितने भी विजुअल्स बने हुए हैं उन सब पे वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये सारे कैलकुलेशन नॉर्मली कैलकुलेशन में बनाता हूँ, सेल्स ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, क्वांटिटी ऐसे करके ले लेता है। अब इसमें कोई भी फिल्टर अगर हमने लगा रखा है, मान लो स्लाइसर ही लगाते हैं हम, से रीजन का, जैसे मान लो तुमने सेंट्रल चूज किया, ठीक है, फर्नीचर चूज किया, तो ऑटोमेटिकली नीचे की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। बट से सपोज ठीक है, मान लो ये चेंज हो रहा है, ओके, लेकिन मेरे को एक कंसिस्टेंट नंबर भी देखना है ओवरऑल, जो टोटल सम, तो कैसे करेंगे? मेरे को एक टोटल सम हमेशा दिखता रहना चाहिए। तो उसमें स्लाइजर का इफेक्ट नहीं आने देंगे? हाँ, वही चाहिए कि उस पे स्लाइसर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम्म। हम क्या करते हैं, न्यू मेजर फिल्टर्स में? बना रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा।
मेजर ऑल सेल्स, ठीक है। कैलकुलेट कर रहे हैं सम ऑर्डर्स का सेल्स उठा रहे हैं, ठीक है। कॉमा। और मैं कह रहा हूं जैसे रीजन चाहिए मेरे को, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ऑल, ठीक है। और मुझे रीजन चाहिए ऑल। क्या करेगा, हर टाइम पे रीजन का सारा वैल्यूज उसके लिए पॉपुलेट करता रहे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि तुमने कोई स्लाइसर लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। ऑल का काम ही है कि आपको सारी वैल्यूज जो हैं वो दिखानी है, ठीक है, पर्टिकुलर फिल्टर के करेस्पॉन्डिंग। सॉरी, सेल्स नहीं लेना था मेरे को लेना था मेजर लेना था जो बनाया है। मेजर टोटल सेल्स लेना था ना। मेजर ऑल सेल्स करके बनाया था आपने। ये रहा, डिस्काउंट के नीचे। डिस्काउंट के नीचे आ रहा है, डिस्काउंट के नीचे। तो इवन तो यहाँ पे सेंट्रल सेलेक्टेड है, देखो ये स्टिल 2.3 दे रहा है, 2.3 मिलियन। प्रशांत आपकी स्क्रीन मूविंग नहीं दिख रही है, स्टक हो गया। आ रहा है अभी? नहीं, हाँ अब दिख रही है। हाँ अब आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे तुम कोई सा भी चेंज कर लो, ठीक है, रीजन में, हम्म बाकी सब पे इफेक्ट दिखेगा तुमको, ये 2.3 मिलियन अभी भी वही है, हम्म। सही है। तो अगर तुम इफेक्ट्स नलीफाई करना चाहते हो, मतलब कुछ पे आता रहे और कुछ पे ना आए, तो जिस पे नहीं आना चाहिए वहां पे आप ये वाला मेजर लगा सकते हो, ठीक है। मतलब मेजर क्या, हमने कैलकुलेट फंक्शन ही यूज किया है, बट फिल्टर्स में हमारे पास ऑल फंक्शन होता है, ठीक है। इसी का एक ऑपोजिट होता है कि बाकी सारे फिल्टर्स का असर ना हो लेकिन सिर्फ इसी का हो। अभी क्या है, जैसे मैंने रीजन सेलेक्ट करा है तो रीजन का नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सबका हो सकता है, समझ रहे हो। अभी मैंने स्पेसिफिकली रीजन को पॉइंट आउट किया है। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा कि रीजन का इफेक्ट पड़े, बाकी और किसी का ना पड़े। अभी क्या है, इस पे कैटेगरी का इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इनफैक्ट और भी अगर होता, जैसे मान लो मैं ये भी ले लेता हूँ सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी अफेक्ट पड़ रहा है ना, फर्नीचर इसका अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन रीजन के केस में क्योंकि मैंने फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है कि रीजन के लिए इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बाकी सब पे तो हर चीज का पड़ ही रहा है, इस पे रीजन का नहीं पड़ रहा है। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अगर मैं ऑल एक्सेप्ट यूज करता हूँ। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और कैटेगरी और वो सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका रीजन पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा होगा ना। नहीं, रीजन पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, नहीं नहीं नहीं, रीजन आप तो समझे सब। नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर पे क्लिक करा, हाँ, ठीक है, और एक बारी रीजन पे भी क्लिक करना, फर्नीचर पे और रीजन पे क्लिक करना, फर्नीचर। और रीजन पे। हाँ, हाँ तो यानी कि उधर सिर्फ रीजन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे भले ही मैं कैटेगरी, कैटेगरी में कुछ भी हाँ सेलेक्ट कैटेगरी करूंगा। की वजह से जो चेंज हुआ है सो हुआ है, अच्छा। ठीक है। हम्म बाकी मैं वो बता रहा था कि अगर मेरे को
उल्टा चाहिए कि रीजन का ही इफेक्ट पड़े और किसी का ना पड़े। ठीक। तब हम बनाते हैं, सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस ऑल की जगह पे ऑल एक्सेप्ट यूज करेंगे। मेजर बनाना था ना, हाँ मेजर बनाना था, वो गलती से टाइप कर दिया था। वो आपने कॉलम पे क्लिक कर दिया। ऑल एक्सेप्ट। Parameter is not the correct type. इसमें रीजन आना था ना प्रशांत, ऑल एक्सेप्ट बहुत सारी, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर रीजन। माय बैड, रीजन आ रहा। तो रीजन का इफेक्ट पड़ेगा इस पे, बट किसी और चीज का नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेंट्रल के अंदर ये फिल्टर आउट होकर के होता तो 163 आना चाहिए था, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नीचे वाले पे तुमको सबका इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल के अंदर फर्नीचर बुक केसेस में 24 के आता, लेकिन ये वहीं पे रुक गया था रीजन के बाद। समझ गया। इस नंबर पे सिर्फ रीजन का इफेक्ट पड़ेगा और किसी का। दोनों तरीके से चलते हैं, एक मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया कि इसी का इफेक्ट पड़ना चाहिए, दूसरा इसको छोड़ के बाकी सबका इफेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है।
ठीक है प्रशांत, एक क्वेरी है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दो तीन टेबल ऐड कर रखी है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में रिलेशनशिप हमें पढ़ाया था। हाँ तो जब हम मेजर बनाते हैं तो हमें सारी टेबल्स, जब मेजर लिखते टाइम हमें सारी वही टेबल्स लिखनी पड़ती है जो उसी क्या कहते हैं टेबल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कैलकुलेट सम कर रहा हूँ ऑर्डर का, तो ऑर्डर का मेरे को मान लो ऑर्डर से बाय रीजन चाहिए वो, तो मुझे उसी टेबल का सारा लिखना पड़ेगा या दूसरे जो टेबल का लिखा हुआ है वो भी कर सकता हूँ अगर मेरी नहीं, देखो रिलेशनशिप जब भी बनी हुई वही है मैं तो? कह रहा हूँ कि जब भी हम कॉलम उठाते हैं तो उसके साथ उस टेबल का नाम भी आता है। हाँ तो वहां से वो आइडेंटिफाई करता है कि रीजन हो सकता है किसी और में भी हो, लेकिन चूंकि मैंने बोल दिया कि ऑर्डर से ही उठाना है तो वो ऑर्डर का हाँ। ही उठाएगा। ये तो जो हम इसमें चीजें दूसरी टेबल डाल सकते हैं, कहने का मतलब मेरा वो है, डाल सकते हो, अगर तुमने अगर रिलेशनशिप रिलेशनशिप बना बनी है रखी तो? है तो डाल सकते हो। अगर रिलेशनशिप, देखो डालने का तो वैसे भी डाल दोगे, अगर रिलेशनशिप होगा तो इफेक्ट दिखेगा तुमको, अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है। समझ रहे हो? हाँ समझ गया। क्योंकि वो लिस्ट में तो जितने भी टेबल्स बने हुए उन सबके कॉलम्स दिखाएगा, हम्म। लेकिन इफेक्टिवली वो कैलकुलेशन तभी हो पाएगी जब तुम्हारे पास रिलेशनशिप बने हो। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जांपल बना सकते हो? देखते हैं क्या कनेक्शंस हैं हमारे पास। तो नीचे वाले में पता लगेगा ना, रिलेशनशिप वाले में। जैसे ऑर्डर्स पीपल कनेक्टेड एक साथ है ना, हम्म। हम्म। मान लो तुम रीजनल मैनेजर के हिसाब से सेल्स निकालना चाहते हो, ठीक है। यही दोनों कनेक्टेड है। रिटर्न्स भी हम्म। कनेक्ट कर सकते हो ऑर्डर आईडी। हम्म। मान लो मैं रिटर्न ऑर्डर्स का काउंट चाहता हूं फॉर वेस्ट के रीजन, वेस्ट के लिए रिटर्न ऑर्डर्स का काउंट चाहिए। रीजन मैनेजर बाय सेल्स भी ठीक है। निकालेंगे।
वेस्ट में 490 आ रहा है जैसे तुम देख सकते हो, और यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन से भी आया, ठीक है। सेंट्रल में 92 थे, वेस्ट ईस्ट में 149, साउथ में 69, वेस्ट में 490। तो ये ऑटोमेटिकली वो निकाल करके दिया है उसने। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, चलो वो हमेशा वेस्ट का ही लिखा। मैंने इसमें ऑल एक्सेप्ट भी लगा दिया है, रीजन को छोड़ करके किसी और का फिल्टर भी नहीं लगना चाहिए। तो फर्नीचर मैंने सेलेक्ट भी किया, लेकिन यह नंबर चेंज नहीं हुआ। नॉर्मली अगर ऑल एक्सेप्ट नहीं लिखा होता ना, कैरेक्टर सेलेक्ट करते ही ये नंबर चेंज हो जाता। सब कैटेगरी चेंज सेलेक्ट करते ही नंबर चेंज होना चाहिए था। ये देखो, ये नंबर चेंज हो गया, ठीक है। वेस्ट के लिए 30 हो जाना चाहिए था। वेस्ट के अंदर फर्नीचर और बुक केसेस सब फिल्टर आउट करके 30 आता है। पर चूंकि मैंने ये चीज बोल दी है कि यहाँ पे एक तो वेस्ट के लिए ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है, तो वो 490 ही दिखाएगा हमेशा, बाकी किसी का इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस नंबर बिकम्स यूनिवर्सल नाउ। अब कुछ भी तुम कर लो, ये नंबर वैसा का वैसा ही दिखता रहेगा तुमको हमेशा, ऑल द टाइम, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। फिर मैं कह रहा था, जैसे मतलब वैसे ही तुम वो भी निकाल सकते हो, जैसे रीजनल मैनेजर वाइज मान लो मेरे को सेल्स चाहिए, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये बना के देखते हैं कि रीजनल मैनेजर वाइज कितने रिटर्न है। ठीक है, रीजनल मैनेजर कोई सा ले लेंगे। है तो रीजनल, रीजनल मैनेजर की जो टेबल है वो अलग है, और फिर जो रिटर्न वाली उसकी टेबल अलग है, रीजनल मैनेजर की बट वो टेबल आपस में अलग लिंकअप है नहीं है वो। और रिटर्न की टेबल अलग है, और वो आपस में कनेक्टेड भी नहीं है, हाँ। है ना। हाँ। बीच में वो कनेक्टिंग लिंक है सेल्स का, तो वो लेगा क्या, ये है सवाल। हम्म। अभी तो हम चलो ऑर्डर्स और रिटर्न ले रहे थे, ठीक है, तो वो तो कनेक्टेड थे डायरेक्ट। हम्म। ऑर्डर्स और तुम रीजनल मैनेजर भी ले सकते हो क्योंकि वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन रीजनल मैनेजर और रिटर्न में अगर हमें लेना पड़े तब आएगा क्या सवाल, ये है। जैसे चक मैगी है, ठीक है, चक मैगी के लिए मैं कितने रिटर्न हुए हैं ऑर्डर वो देखना चाहता हूँ, ये है मेरा रिक्वायरमेंट। चक मैगी के रिटर्न ऑर्डर चाहिए।
ऑर्डर आईडी का काउंट चाहिए मेरे को।